अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करना है। 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, फाइंड वेदर 2 लाइंस डिटरमिन्ड बाय द पॉइंट्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, नन। आपके पास पार्ट नंबर ए और बी गिवन है। हमने इनको ए, बी और सी, डी का नाम दे लेना है। अब हमने ए आपके पास है 1 - 2, बी आपके पास है 2 और 4। स्लोप ऑफ ए बी m1 बराबर है। अब आपके पास ये y2 है, ये y1 है, तो 4 माइनस ऑफ -2, ये x2 है और ये x1 है, 2 - 1, तो वो बन जाएगा m1 बराबर है 4 + 2 6, और 2 में से -1 निकालेंगे तो 1 यानी 6। इसी तरह आपके पास सी और डी गिवन है, जिसमें x1 y1 x2 y2। स्लोप ऑफ सी डी हमने फाइंड आउट करना है। m2 बराबर है, उसी तरह आप फार्मूला पुट करेंगे, उसमें आपके पास y2 2 है और y1 आपके पास y1 है, x2 आपके पास -8 है और x1 आपके पास 4 है। 2 में से 1 निकालेंगे तो 1। अब -8 और -4 -12 बन जाएगा। अब देखें m1 आपके पास आ गया है था 6, जबकि m2 आपके पास आया है 1/-12। सिंस m1 बराबर नहीं है m2 के एंड m1 इंटू m2 बराबर नहीं है -1 के, सो दीज लाइन्स आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट था, उसमें भी आपके पास ए, बी और सी, डी ये गिवन है पॉइंट्स। एक स्लोप इससे बनेगी, एक स्लोप इससे बनेगी, यानी स्लोप ऑफ ए बी m1। उसी तरह y2 - y1 ओवर x2 - x1। आपके पास x1 y1 x1 y1 x2 y2 गिवन है। आपने वैल्यूज़ पुट की, आपके पास m1 आ गया -2/9। स्लोप ऑफ सी डी m2 फाइंड आउट करेंगे, वहाँ पे भी आपके पास जो y2 है वो -7 है, y1 आपके पास 5 है, x2 आपके पास -2 है और x1 आपके पास 4 है। आपने वैल्यूज़ पुट की, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 × 2 = 12। m1 जो है वो m2 के बराबर नहीं आया, और m1 जो है और m2 को मल्टीप्लाई करें तो भी वो -1 के इक्वल नहीं आया। सो दीज लाइन्स आर नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। और हमने ये जो है एक्सप्रेशन पढ़ा भी था, अगर आपकी 2 पॉइंट्स की स्लोप यानी m1 बराबर आ जाए m2 के, तो लाइंस पैरेलल होंगे, जबकि ना ये एक्सप्रेशन उन्होंने पूरा किया, ना ही इस एक्सप्रेशन के जो अकॉर्डिंग ये है ठीक काम हुआ है। इफ़ लाइंस आर परपेंडिकुलर इट मीन्स कि m1 बराबर m1 इंटू m2 इज़ इक्वल -1। तो हम कहेंगे कि दीज लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड एन इक्वेशन, जिसमें ये सारे एक्सप्रेशन हमने बनाने हैं। फर्स्ट है द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू पॉइंट 7 - 9। अब आपको पता है कि स्लोप ऑफ जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन m इज़ इक्वल है 0, जबकि पॉइंट है आपके पास x1 y1 7 - 9। पॉइंट स्लोप फॉर्म मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो वो है y - y1 इज़ इक्वल m इंटू x - x1। ये इक्वेशन आपने याद करनी है। आपके पास y1 -9 है, x1 आपके पास 7 है, m आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप है वो 0 है, और 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो आंसर 0 हो जाता है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y + 9 इज़ इक्वल 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं द हॉरिजॉन्टल लाइन द वर्टिकल लाइन थ्रू -5 और 3। वर्टिकल लाइन की स्लोप आपको पता है कि वो इन्फिनिटी होती है, यानी स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन m इज़ इक्वल है इन्फिनिटी, अनडिफाइंड फॉर्म। इन्फिनिटी मीन 1/0। पॉइंट बी आपके पास गिवन है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाई, y - y1 इज़ इक्वल m इंटू x - x1। आपके पास y1 3 है, आपके पास x1 -5 है और m इन्फिनिटी यानी 1/0 है। अब जो 0 है वो हम इस साइड पे लेके आएंगे तो वो इस सारे को 0 कर देगा,
और 1 को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा x+5 इज़ इक्वल 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आपके पास जो सी पार्ट है उसमें उन्होंने कहा है थ्रू दिस पॉइंट इज़ गिवन एंड हैविंग स्लोप 7, स्लोप भी गिवन है। सिंपल आपने पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाना है, y माइनस y1 इज़ इक्वल m इंटू x माइनस x1। इसमें आपने m की वैल्यू पुट करनी है, वो है 7, y1 की वैल्यू 5, x1 की वैल्यू -6 और आपने सिंपल इसको सॉल्व करना है तो आपके पास इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है थ्रू दिस लाइन हैविंग स्लोप 0। आप देखें इसमें स्लोप आपके पास 0 गिवन है और आपके पास पॉइंट है 8 और -3 यानी x1 और y1 भी गिवन है। पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाई और इसको सॉल्व किया, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने ना आपको दिया हुआ है थ्रू -8 5 हैविंग स्लोप अनडिफाइंड। अब स्लोप अनडिफाइंड मीन यानी इन्फिनिटी मीन 1/0 और पॉइंट भी गिवन है। अब आपने सिंपल पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाना है, y माइनस y1 इज़ इक्वल m इंटू x माइनस x1। m इन्फिनिटी से मुराद 1/0, 0 आपका लेफ़्ट हैंड साइड पर जब जाएगा मल्टीप्लाई होगा इस सारे को 0 कर देगा और x+8 इज़ इक्वल 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट जो है वो उन्होंने दोनों पॉइंट गिवन दिए हुए हैं थ्रू -5 और -3 एंड 9 और गिवन है आपके पास -1। अब आपने इसी तरह से पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाया, m आपके पास नहीं मालूम तो आपने उसका फार्मूला लगा लिया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। आपके पास दोनों पॉइंट्स गिवन हैं, आपने उस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की। y2 आपके पास -1 है, y1 आपके पास -3 है, x2 आपके पास 9 है, x1 आपके पास -5 है। वैल्यूज़ पुट की, फिर y1 हम किसी भी एक पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ करते हैं और इसको भी यूज़ कर सकते हैं। हमने ये वाला पॉइंट यूज़ कर लिया, y1 -3 है और x1 -5 है। अब जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास 2/14 आ गया। y+3 इज़ इक्वल है 2/14 इज़ इंटू एंड x+5। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 7 इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो 1 है वो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास नेक्स्ट आंसर बन जाएगा x -7 y इज़ -16 इज़ इक्वल 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारे पास एज पार्ट में उन्होंने आपके पास x इंटरसेप्ट जो है -3 और y इंटरसेप्ट 4, ये दोनों इंटरसेप्ट्स दिए हुए हैं, जबकि हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन बनानी है। x इंटरसेप्ट a बराबर है -3, y इंटरसेप्ट b बराबर है 4। अब इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ये भी फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, x/a प्लस y/b इज़ इक्वल है 1। ये आपने फार्मूला याद करना है और इसमें a और b की वैल्यू आपके पास गिवन है, आपने वैल्यूज़ पुट की। 4 3 ज़ा 12, अब 12 को आपने सारे फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। जस्ट अब आप अपने सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन और एक इक्वेशन बन जाएगी -4x + 3y इज़ इक्वल 12 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब आपके पास आई पार्ट पे x इंटरसेप्ट -9 और स्लोप -4 इज़ गिवन। अब देखें x इंटरसेप्ट -9 है, इट मीन्स पॉइंट बनेगा -9 और x इंटरसेप्ट से मुराद y उसमें 0 होगा। स्लोप भी गिवन है, हमने दोबारा पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाया, m है -4, y1 है 0, x1 है -9, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट किया है और यही आपने रेडी करना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।